वन प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 देखी थी। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। ये एक्सरसाइज में परमिटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशंस दोनों टाइप के सम्स यहाँ पे हमको सॉल्व करने हैं। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। बराबर। तो लेट वर्ड है डॉटर। तो पहले ये डॉटर लेटर में वॉवेल कौन कौन से और कितने वॉवेल है और कॉन्सोनेंट कितने, वो हम बाइफरकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 वॉवेल्स है। बराबर। यहाँ पे मेरे पास कितने 3 वॉवेल्स है डॉटर वर्ड के स्पेलिंग में, कौन कौन से है। तो यू, ए, ई। बराबर। और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 वॉवेल्स है तो 5 मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सम है ना, आप क्वेश्चन शांति से रीड करो तो ये क्वेश्चन मिक्स है, मीन्स कि परमिटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों का कंबाइन है। बराबर। तो हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो पहले ये 3 वोवेल्स है, उसमें से मुझे 2 वोवेल्स लेने हैं। बराबर। तो सिलेक्शन ऑफ वोवेल्स क्या हो जाएगा, 3 में से 2। फॉर वोवेल मेरी वोवेल्स क्या हो जाएगा, 3C2। तो 3C2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3। फॉर कॉन्सोनेंट क्या होगा, बराबर। कॉन्सोनेंट में कितनी वे से मैं उसका सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 वे से करना है। तो 5 4 3 3 2 1। बराबर। तो 3 3 का 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10। बराबर। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ vowels and consonant is 30। मैं उसको 30 वे से क्या करता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ। बराबर। नाउ वॉवेल और कॉन्सोनेंट बराबर 30 वे से मैंने इसमें से 3 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट को मैंने क्या कर, 3 वॉवेल एंड 5 कॉन्सोनेंट में से 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिए। बट 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स को मैं कितनी वे से अरेंज कर सकता हूँ, तो उसको अरेंज मैं कर सकता हूँ टोटल 3 वॉवेल्स प्लस 2 वॉवेल्स है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवेल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू टोटल 5 हो गए। क्लियर। तो 5 का मैं सिलेक्शन कितने वे से कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल से। बराबर। तो टोटल अरेंजमेंट कितने वे से कर सकता हूँ, सिलेक्शन नहीं सॉरी यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 5 वर्ड्स कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 4 3 2 1। 5 4 ज़ा 20 26 ज़ा 120 वे। बराबर। 120 वे से मैं 5 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ और 30 वे से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन। मतलब ये जो 8 लेटर्स है उसमें से मैं 5 लेटर्स को 30 वे से पिक कर सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग्स कितने बनेंगे, बराबर। वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
तो 120 वे से मैं 5 लेटर को इंडिकेट कर सकता हूँ और टोटल 30 टाइप्स का सिलेक्शन हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 3600। क्लियर। तो ये सम क्या था, परमिटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों का कंबाइन था बराबर। सिलेक्शन करना था वो कॉम्बिनेशन का पार्ट था और उसको अरेंजमेंट करना था वो मेरा क्या था, परमिटेशन का पोर्शन था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर बराबर। तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट सब एक साथ आ सकते हैं, वैसे मैं कितने लेटर्स बना सकता, तो वर्ड्स बना सकता हूँ। तो इक्वेशन के अंदर पहले स्पेलिंग एक बार लिख लेते, UQUATION बराबर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 वॉवेल्स। एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं, टोटल 8 लेटर है, 3 3 6 प्लस 8, तो 3 कॉन्सोनेंट है बराबर। ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर बराबर। तो ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स को मैं 5 वे से अरेंज कर सकता हूँ। मीन्स कि जो ये 5 वॉवेल्स है उसको इंटरनली चेंज करके मैं 5 वे से उसको अरेंज कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ कॉन्सोनेंट को इंटरनली चेंज करके 3 वे से अरेंज कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ मैं पहले वॉवेल लिखता हूँ बाद में कॉन्सोनेंट लिखता हूँ, वो मेरा फर्स्ट स्पेलिंग होगा। सेकेंड स्पेलिंग में ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि पहले कॉन्सोनेंट लिखता हूँ देन वॉवेल लिखता हूँ, तो मेरे पास चॉइस क्या हो जाएगी, 2 बराबर 2 फैक्टोरियल, अदरवाइज 2 5 4 3 2 1 बराबर। ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, 120 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो टोटल मेरा आंसर हो जाएगा 1440 बराबर। तो टोटल में कितने लेटर्स वर्ड्स के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकता हूँ, 1440 जितने मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकता हूँ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ कमिटी ऑफ अ 7 हैज़ टू बी फ्रॉम्ड 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इन अ कमिटी बॉयज़ 9 है एंड गर्ल्स 4 है। इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट। कमिटी कितने मेंबर्स की बनानी है, 7 मेंबर्स की बनानी है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ कमिटी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो ये मैं इन फर्स्ट केस एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो ये जो 4 गर्ल्स है बराबर उसमें से मुझे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चॉइस करनी है। तो 7 मेंबर्स की कमिटी है उसमें से 3 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग कौन क्या होंगे, बॉयज़। तो टोटल 4 बॉयज़ है सिलेक्ट करने टोटल 9 में से बराबर। तो 4C3 बराबर एंड क्या हो जाएगा 9C3। क्लियर। सॉरी साइन बिटवीन क्या आएगी, मल्टीप्लाई की आएगी बराबर। 4C3 is nothing but 4C1, NCR is equal to NCR minus 1 into 9C4 बराबर। तो 9C4 को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 3 2 1 बराबर। 4C1 is 4, तो 4C1 is equal to 4 इंटू 9 8 7 6 4 3 2 1, 4 4 कट, 3 2 ज़ा 6 कट, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 504 बराबर। तो 504 जितनी मैं डिफरेंट कमिटी बना सकता हूँ। क्लियर। नाउ सेकेंड ऑप्शन कि एटलीस्ट 3 गर्ल,
एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 3 गर्ल है तो चलेगा, अदरवाइज 4 गर्ल्स है तो भी चलेगा, बराबर। पर एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, बराबर, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो फर्स्ट केस क्या होगा, 3 गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितनी हो जाएंगे, तो 3 गर्ल्स है, कमिटी 7 की है तो 4 बॉयज़, बराबर। नाउ 4 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितनी हो जाएगी, हो जाएंगे 3 बॉयज़, बराबर। तो क्या होगा इसके लिए कंडीशन, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, किस में से, 4 गर्ल्स में से, इनटू 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं 9C4 प्लस सेकेंड केस में क्या होगा 4C4 इंटू 9C3, क्लियर। 4C3 इज 4C1 हो जाएगा, 4 इंटू 9C4, तो 9C4 का कैलकुलेशन किया है हमने यहाँ पे, बराबर। ऊपर वाले पोर्शन में तो वो तो 504 ही मिल जाएगा। 4C4 क्या हो जाएगा 1 इंटू 9C3, 987 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पोर्शन तो मेरा 504 ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे 588, बराबर। तो 588 वे से मैं कर सकता हूँ, क्लियर। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड केस में है एटमोस्ट 3 गर्ल, तो एटमोस्ट 3 गर्ल का मतलब होगा कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 गर्ल्स प्लस 3 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4 बॉयज़, तो क्या होगा टोटल बॉयज़ कितने हैं, सॉरी गर्ल्स कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4C3 इंटू 4 बॉयज़ तो 9C4। तो फर्स्ट केस में रिजल्ट मिलेगा 4C3 इज इक्वल टू 4 इंटू 9C4, तो 9 4C3 9C4, तो ये मिल जाएगा मुझे 504, यहाँ पे वही मिला था मुझे, बराबर। सेकेंड केस है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 से कम है तो चलेगा बट 3 से ज़्यादा नहीं, तो 3 से कम 2 गर्ल्स हो सकती है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 5 बॉयज़, तो 2 गर्ल्स 4C2, तो 4 बॉयज़ कितने हो जाएंगे 9C5, बराबर। तो 4C2 क्या होगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 4 3 2 1, तो 5 5 कट, 4 2 ज़ा 8 कट, 3 2 ज़ा 6 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, क्लियर। 3 2 ज़ा 6 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, तो ये रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट मुझे क्या मिल रहा है 756, बराबर। थर्ड केस है मे बी 1 गर्ल प्लस 6 बॉयज़, तो 4C1 इंटू 6 बॉयज़ दैट मीन्स 9C6, 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 4 3 2 1, तो 6 6 6 कट, 5 5 कट, 4 4 कट, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा, कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 336, क्लियर। नाउ लास्ट वन, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी गर्ल नहीं है, बराबर। तो नो गर्ल ऑल आर बॉयज़, तो 7 बॉयज़, तो 4C0
इंटू 9C7 बराबर वो क्या हो जाएगा 9C7। क्लियर। 4C01 9 इंटू 8 9C7 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2, तो 9C2 लिख सकता हूँ और 4C0 तो 1 हो जाएगा। 9C2 होगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 4 जा 8 9 4 जा 36। तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में मुझे मिला था 504, सेकेंड कंडीशन में मिला था 756 और थर्ड केस में मिला 336 प्लस 36। सबका टोटल मुझे मिलाकर क्या मिल रहा है 1632। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ फोर्थ वन, if the different permutation of all letter of the word examination and listed in a dictionary, how many words are there in the list before the first word start with E? बराबर। तो ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो लिखने। तो पहले हम एग्जामिनेशन लेट जो वर्ड है उसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे। तो ए 2 टाइम है, ए के बाद आएगा ई के बाद आएगा आई भी 2 टाइम है बराबर। फिर एम एन भी 2 टाइम है, ओ देन टी और लास्ट वर्ड है एक्स। तो ई वर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे आगे ई के आगे क्या है ए है, तो ए मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद टोटल कितने आएंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए की पोजीशन मेरी क्या हो गई फिक्स। बाकी कितने लेटर बचे हैं 10 लेटर। ए के बाद ई आता है ना, ई के पहले कितने स्पेलिंग बनेंगे, तो ई के पहले जो सारे स्पेलिंग बनने वाले हैं तो ए फर्स्ट है, दोनों ए है तो पहले ए वाली पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो चुकी है बराबर। उसके बाद कितने बन सकते हैं 10 लेटर है बराबर। तो 10 लेटर को मैं 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ बराबर। उसमें आई 2 बार है और एन 2 बार है बराबर। तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। तो 10 फैक्टोरियल 10 8 9 7 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 907200। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नंबर हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 and 9 which are divisible by 10 no digit is repeated। 6 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 बराबर। नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 बराबर। तो 10 की है कि जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो तो वही नंबर 10 से डिविजिबल है। तो मेरे 6 डिजिट में से 1 डिजिट मेरा क्या हो गया फिक्स हो चुका है। नाउ आई हैव अ नो डिजिट रिपीटेड, तो 5 डिजिट। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, सेकेंड के लिए 5 ऑप्शन, सेकेंड के लिए 4, देन 3, ईयर 2, ईयर 1। तो कितना बना सकता हूँ मैं 5 4 3 2 1, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, तो 120 वे से वो नंबर्स 120 टाइप के डिफरेंट नंबर्स में बना सकता हूँ। क्लियर। नाउ 6 number the English alphabet has a 5 vowels and 21 consonant, how many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet। तो टोटल यहाँ पे कितने वॉवेल्स है 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स है। उसके ऊपर से उसमें से मुझे 2 वॉवेल्स सिलेक्ट करना है।
तो वॉवेल्स कितने सिलेक्ट करना है 2, तो 5C2 हो जाएगा बराबर। तो 5C2 क्या होगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 10 बराबर। नाउ कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे 21 है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है 21 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2, तो 2 10 ज़ा बराबर 2 10 ज़ा तो 210 जितने मेरे क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो टोटल क्या हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट एज वेल एज वोवेल, तो 10 इंटू 210 तो 2100 जितना क्या हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा 2 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स की पेयर का। क्लियर। तो नाउ अब परमिटेशन का कंसेप्ट उसको डिफरेंट वे से अरेंज करना है। टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, लेटर सॉरी 4 है, तो उसको कितना क्या बोला जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 3 2 इंटू 1 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 बराबर। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे डिफरेंट, ये परमिटेशन का कंसेप्ट है, ये कॉम्बिनेशन का था। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो 24 इंटू 2100 जितने वर्ड्स बन सकते हैं। क्लियर। तो 24 इंटू 2100 क्या हो जाएगा 50400 बराबर। इतने हम डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स बना सकते हैं। क्लियर। पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है बराबर, फिर उसका अरेंजमेंट फाइंड करना है। टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बराबर, एंड टोटल वर्ड्स कितने मिलेंगे 50400 जितने वर्ड्स बन सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर। In a examination, a question paper consists of a 12 question divided into two parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt a 8 question in a all selecting at least 3 from each part. बराबर टोटल 12 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में क्या है 7 क्वेश्चन है। तो ईच पार्ट में से स्टूडेंट को एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट करनी ही है बराबर। 3 से ज़्यादा कर सकता है बट 3 से कम कर नहीं सकता है। क्लियर। तो और दोनों पार्ट से मिलाकर टोटल उसको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बराबर। 12 क्वेश्चंस में से उसे एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अज्यूम करो कि फर्स्ट पार्ट में से उसने पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एटलीस्ट 3 तो करने ही है। टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं 8 अटेम्प्ट करने। फर्स्ट पार्ट से 3 किए तो सेकेंड पार्ट से कितना करेगा 5। मे बी सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 4 किए तो सेकेंड से भी 4 करेगा। थर्ड केस यहाँ पे उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो यहाँ पे कितने कर पाएगा 3। यहाँ पे 6 करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो वो पॉसिबिलिटीज़ बन नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये मेरी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन सकती है। क्लियर। तो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे इज इक्वल टू टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 का सिलेक्शन 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3 5C3 that means 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2 into 1. 7C5 is nothing but 7C2, 7 into 6 divided by 2 into 1. 5C4 nothing but 5C1 that means 5 into 7C4. तो 7C4 is nothing but 7C3, 7 minus 4 क्या हो जाएगा 3, तो 7 6 5 3 2 1 प्लस 5C5 क्या होगा 1, 7C3 7 6 5
3 2 1 बराबर 3 कट 2 2 ज़ा 4। तो फर्स्ट में से बचेगा मेरा यहाँ 10 इंटू 2 3 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 2 ज़ा 6 बराबर 5 5 ज़ा 25 25 तो 7 5 ज़ा 35 इंटू 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 7 5 ज़ा 35 इंटू 1 दैट मीन्स 35। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 210 प्लस 35 इंटू 5 175 प्लस 35 बराबर 35 प्लस 175 210 इज इक्वल टू 420। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 420। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर determine the number of 5 cards combinations out of 52 card if each selection of 5 card has a exactly 1 king। बराबर तो टोटल 52 कार्ड्स में मेरे पास किंग्स कितने होते हैं, मतलब डेक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 क्या होता है किंग्स होता है, मतलब रिक्वायर तो 4 किंग होता है। तो ये 4 में से 1 किंग आने की पॉसिबिलिटीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स इज इक्वल टू 4C1 हो जाएगा। 4 किंग है उसमें से एक किंग तो आना ही चाहिए। तो रिमेनिंग मेरे पास कितने कार्ड बचे 48 कार्ड बचे। उसमें से मुझे अनदर कितने कार्ड सिलेक्ट करना है 4 कार्ड सिलेक्ट करना है। 4C1 दैट मीन्स 4 48C4 दैट मीन्स 48 47 46 45 डिवाइड बाय 4 3 2 इंटू 1। तो 4 काट हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 8 ज़ा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 778320 बराबर। इतने वे से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ 9 नंबर it is required to seat 5 men and 4 women in a row such that women occupy even places. How many arrangement are possible? तो total 9 persons है, 5 men and 4 women, total 9 members 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 women occupy even place। ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 women occupy only even place that means here women here and here। तो टोटल वुमेन्स कितनी है 4 है और प्लेसेस भी इवन प्लेसेस कितनी है 4 है। तो अरेंजमेंट 4 वुमेन्स है और 4 प्लेसेस है बराबर। तो वो 5 फैक्टोरियल से उनको शीट कर पाएंगे बराबर। मतलब ये 4 ऑल्टरनेटिवली 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है। अनदर मैन के लिए 1 2 3 4 5 प्लेसेस है एंड 5 मैन्स है तो वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्लियर। तो 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। देन 4 फैक्टोरियल 4 3 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 4 3 2 1 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 24 इंटू 5 क्या होगा 120। देन रिजल्ट इज 2880। इतने वे से मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ 10 नंबर फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फ्रॉम अ excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will be joined. How many ways can the excursion party to be chosen? तो पार्टी में जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 25 स्टूडेंट्स है। उसमें से 3 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो तीनों साथ में ही जाएंगे, अदरवाइज हम एक भी नहीं जाएंगे बराबर। जा रहे तो तीनों साथ में ही जा रहे, बाकी नहीं जा रहे। तो 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स जा रहे,
बराबर, वो साथ में जाने का बोल रहे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने 22। चूजन स्टूडेंट्स कितने, चूज कितने करने हैं 10 स्टूडेंट्स बराबर। तो 25 तो मे बी फर्स्ट कंडीशन ऐसी होगी कि 3 स्टूडेंट्स एक साथ जा ही रहे बराबर। तो तीनों स्टूडेंट्स आ रहे, तो पार्टी के लिए मुझे सिलेक्शन कितने का करना रहेगा 22 में से। मुझे ये तीनों तो फिक्स हो गए, तो 10 में से 3 तो चले गए, तो 7 का सिलेक्शन करने का बाकी रह गया बराबर। नाउ अब ये तीनों को हम नहीं ले जा रहे, तो टोटल मेरे पास 22 स्टूडेंट्स है, ये 3 को ले ही नहीं जा रहे, तो उसको साथ में लेने की क्या ज़रूरत है। 22 जो रिमेनिंग है बराबर, उसमें से मैं कितने सिलेक्ट कर रहा हूँ 10। क्लियर। तो 20C7 प्लस 20C10, तो यहाँ पे आप NC n माइनस आर करोगे तो वो 12 हो जाएगा, तो उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 20C7 प्लस 20C10 आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट करोगे, तो आपको फाइनल रिजल्ट इसका मिलेगा 817190। क्लियर। दोनों का टोटल आपको क्या मिलेगा 817190। क्लियर। नाउ 11 नंबर, last question 11 number. In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that S are together? assassination letter में टोटल लेटर्स है, टोटल कितना लेटर्स है 13 बराबर। उसके अंदर S कितने टाइम है 4 टाइम है, S कितने टाइम है 4 टाइम है, I है 2 टाइम, A है 3 टाइम, एंड अनदर रिपीटेशन वर्ड N इज इक्वल टू N भी क्या है 2 टाइम है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल द एस अरेंज टूगेदर, तो 4 S है उसको टोटल लेटर 13 है, 4 S है, तो बाकी जो रिमेनिंग कितने बचे 9, वो अनदर लेटर है। तो हमने पहले भी देखा था ऑल द एस आर टूगेदर, ऐसी कोई सिचुएशन आए तो सारे लेटर को एक यूनिट कंसीडर करना है बराबर। तो ये 1 यूनिट के ऐसे कंसिडर करेंगे, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय जो रिपीटेशन है वो फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट ये जो 4 S है बराबर वो इंटरनली है सेम है, तो उसको 4 से इंटरनली हम अरेंज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका सॉल्यूशन हम देकर आएंगे, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 151200। क्लियर। यहाँ आपका चैप्टर 7 ख़त्म। ओके।